बिहार चुनाव के नतीजों ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। जेडीयू को कुल 43 सीटें हासिल हुई हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में उसे 28 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू को 2015 में 71 सीटें मिली थी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। परेशानी की बात तो यह है कि जेडीयू को जितने सीटों का नुकसान हुआ है, बीजेपी ने उतनी ही सीटों की बढ़त बना ली है। 2015 की तुलना में बीजेपी को 21 सीटें ज्यादा मिली है। 2015 में बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार आंकड़ा बढ़कर 74 सीटों तक हो गया है। सवाल यह है कि इतनी कम सीटें पाकर क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करेंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजों ने बिहार एनडीए में जेडीयू के बड़े भाई का रुतबा छीन लिया है। नीतीश कुमार के सामने एक नैतिक संकट है। एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व करना वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिनमें उनकी पार्टी की हैसियत सीटों के हिसाब से लगभग आधे की हो चुकी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भले ही इससे काफी पहले साफ कर दिया था कि अगर बीजेपी को ज्यादा सीट मिलती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी को इतनी सीटों पर बढ़त हासिल होगी और जेडीयू को इतनी ज्यादा सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। नीतीश कुमार के करीबी एक जेडीयू नेता का कहना है कि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो बीजेपी नेता के इशारों पर काम करें। नीतीश कुमार की अपनी कार्यशैली है, वो बड़े दल के दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहेंगे। एक बात यह भी है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन में हमेशा नैतिकता का मान रखते हुए दिखे हैं। ऐसी स्थिति में कोई हैरानी की बात नहीं अगर वो बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने को कहें और जेडीयू उस सरकार का समर्थन करे। नीतीश कुमार इस तरह के कदम पहले भी उठा चुके हैं। एक उदाहरण गैसल ट्रेन दुर्घटना का है। 2 अगस्त 1999 को बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा पर गैसल रेलवे स्टेशन के पास भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच सीधी टक्कर हुई। हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। कहा जाता है कि ये सरकारी आंकड़ा है, मृतकों का आंकड़ा इससे और कहीं अधिक था। नीतीश कुमार उस वक्त वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। गैसल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद उन्होंने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब नीतीश इस्तीफे पर अड़े रहे तो आखिर उनको इस्तीफे का स्वीकार करना ही पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार के सामने 2014 में भी यही स्थिति सामने आई। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। नीतीश कुमार इस ऐलान के विरोध में एनडीए से अलग हो गए। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की बुरी तरह हार हुई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के सीएम के तौर पर जीतन राम मांझी की ताजपोशी हुई। ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने गद्दी पर एक रबर स्टैंप सीएम को बैठा दिया है। हालांकि ऐसा करके भी वो नैतिकता के मापदंड पर खुद को खरा दिखाने की कोशिश ही करते रहे। इस लिहाज से देखें तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर खुद के हटने का दाव चल सकते हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ऐसा करके वो बीजेपी के प्रेशर को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।